हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो आज हम लोग देखेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है वो चार लेयर से मिलकर बनी होती है। ये देखेंगे हम लोग आइसोफेगस से लेके रेक्टम तक। तो चलिए देखते हैं द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि हमें पता है एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से लेके एनस तक होती है, लेकिन जिस लेयर की बात अभी हम करने चल रहे हैं वो सिर्फ आइसोफेगस से लेके रेक्टम तक देखेंगे। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम आइसोफेगस टू रेक्टम। यहाँ यम नहीं है, आप उतना मानते रहिए। पजेज 4 लेयर, ये 4 लेयर की होती है। नेम क्या है? सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो जो सिरोसा है, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ द थिन मीजोथीलियम। ये जो बाहर वाली सिरोसा है ये मीजोथीलियम की बनी होती है। मीजोथीलियम जो है ये भी एक प्रकार का इपीथीलियम है। इपीथीलियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे जो हमारी स्किन है, चमड़ी है, ये इपीथीलियम मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसमें इपीथीलियम की जो सेल्स होती हैं वो कई परत में, कई लेयर में अरेंज्ड होती हैं। तो ये जो मीजोथीलियम है जो ये विसरल आर्गन पे जो एक परत होती है, जैसे हमारी चमड़ी हमारी पूरी बॉडी को घेरे हुए है, तो ऐसे जो विसरल आर्गन को घेरे होता है उसको मीजोथीलियम बोलते हैं। विसरल आर्गन मतलब जो बॉडी के अंदर कोमल अंग होते हैं, जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ये सब विसरल आर्गन में आते हैं। तो इनके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको मीजोथीलियम बोलते हैं। विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जो मस्कुलरिस है इसमें जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल मतलब जिन पे कोई रेखित पट्टियाँ नहीं होती हैं, हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं, उनको स्मूथ मसल बोलते हैं। और ये हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे डाइजेशन ही है तो हमारी इच्छानुसार नहीं चलता है। चाहे आपको याद रहे आपने खाना खाया नहीं खाया, आप खाना खा लिए हैं, डाइजेशन होता रहेगा। आप चाहें डाइजेशन ना हो तब भी होता रहेगा। यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर। तो यहाँ मसल्स दो प्रकार से अरेंज होती हैं इंटेस्टाइन वाले पार्ट्स में। अंदर की जो मसल्स है वो सर्कुलरी अरेंज होती है। सर्कुलरी अरेंज होने का मतलब है जैसे हमारा हाथ है तो इस पर कोई चोट लग जाए, आप गोल 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 घुमा के पट्टी बांध दें तो वो सर्कुलरी अरेंज है। लेकिन इसी पे आप जैसे जहाँ पंजा है वहाँ से लेके कंधे तक पट्टी को ऐसे दौड़ाएं बार बार तो वो लॉन्गिट्यूडिनरी है। तो इस प्रकार से जो बाहर वाली मसल्स है वो पूरे इंटेस्टाइन में लंबी लंबी एक परत फैली होती है और उसके नीचे सर्कुलर रूप में अरेंज होती है। चलिए आगे देखते हैं। मस्कुलरिस इज द फॉर्म बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इन द सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। एन ओब्लिक मसल, अच्छा एक और मसल्स है जो तिरछी होती है लेकिन ये कहीं कहीं पाया जाता है। एन ओब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है स्टमक में। अभी हम आगे फिगर दिखाते हैं। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। और उसके नीचे का जो सब म्यूकोसल लेयर है, क्योंकि चार लेयर में अरेंज है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या क्या है? कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड, लिम्फ, वेशल्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं इस लेयर में, सब म्यूकोसल लेयर में। इन डिओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसल लेयर। और जो डिओडेनम है, जो हम लोग बात किए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है डिओडेनम, सी जैसे सी होती है अंग्रेजी की, उसी तरह का वो बना होता है। उस पर सबसे ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा एंजाइम्स गिरते रहते हैं। तो उसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं सब म्यूकोसल लेयर में। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज़ द म्यूकोसा। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो ल्यूमेन बनाती है, ल्यूमेन बोलते हैं जैसे कोई पाइप हो उसके अंदर का जो खाली स्थान है, जितना खाली पार्ट है तो उसको, जो उसमें छेद कह लीजिए, वो उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में
जो म्यूकोसल लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है, वो ल्यूमेन का निर्माण करती है, ल्यूमेन बनाती है। एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। द लेयर फॉर्म्ड इर्रेगुलर फोल्ड, जो लेयर होती, परत होती है, उसमें कुछ इर्रेगुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे तिरछे मिर्चे, जैसे कह लीजिए जैसे गाड़ी का जहाँ ब्रेक्सू लगता है, टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे स्क्रैच कर देते हैं ताकि उसमें फ्रैक्शन बने। तो इस प्रकार से हमारी इंटेस्टाइन में, स्टमक में अंदर की तरफ कुछ इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको रैग बोलते हैं, और ये हेल्प करते हैं जब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं, तो इसमें फूड जो है रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद पिसते हैं, स्लिप नहीं करते। इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, और इसमें कुछ उंगली जैसी निकली हुई संरचना होती हैं जिनको विलाई कहते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द सेल लिविंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमेरस मैक्रोस्कोपिक। तो ये देखिए फिगर है, अभी हम आगे बात करते हैं जो छोड़े हैं। ये फिगर देख लीजिए, ऊपर सिरोसा, और ये जो सिरोसा है इसको जब सेक्शन काटा गया है, टीएस सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो देखिए इसमें अगर लंबा लंबा फैला है तभी इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि गोल टाइप में स्ट्रक्चर आया, तो मतलब लंबा फैला था तो काटा गया साइड से तो गोल आया है। उसके नीचे वाली लेयर जो है इसे सर्कुलरी अरेंज्ड है, इसलिए उसका जो ग्रे कलर की दिख रही सेकेंड वाली, ऊपर से सेकेंड, ये जो है सर्कुलरी अरेंज्ड है। और जो सबसे बाहर सिरोसा है, ये एक लाइन जैसी जो दिख रही है वही है सिरोसा, क्योंकि वो तो बहुत पतली होती है, मेसोथेलियम होती है ना, तो बहुत पतली लेयर होती है। उसके बाद तीसरा है सब म्यूकोसा, ग्रे कलर के नीचे, और उसके बाद अंदर में म्यूकोसा है, और उसके बाद जो अंदर का खाली पार्ट है वो ल्यूमेन है। इसमें देखिए कुछ उंगली जैसी, फिंगर जैसी स्ट्रक्चर अंदर की तरफ उभरे हुए हैं, उन्हीं का नाम बिलाई है। आगे देख लीजिए, ये स्टमक का फिगर है जिसमें आप कई लेयर देखेंगे। अंदर में जो ये दिखाया गया है लाइनिंग ऑफ द म्यूकस, तो वो रैग दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं दिखा है। ऊपर देखिए जो लेयर है, ऊपर की लेयर लॉन्गिट्यूडनी है, उसके बाद वाली लेयर सर्कुलरी अरेंज्ड है, और उसके बाद वाली लेयर ओब्लिक्यू तिरछी मिर्ची अरेंज्ड है। आगे देखते हैं, ये देखिए रैग इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये जो उभार है, लाइनिंग है, जो फ्रैक्शन का काम करती है, वो रैग है। इन सब चीज़ों को जानते रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और ये जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक पिट पाई जाती है, जिसमें से एंजाइम, म्यूकस, ये सब बनते रहते हैं, तो उसको गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। तो ये उसका दिखाया गया है कि किस प्रकार से अंदर की तरह सेल अरेंज होती हैं, जिसमें म्यूकस सेल और ये नेक पे म्यूकस सेल हैं जो म्यूकस निकालती है। म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने शायद बात किया था कि जो HCl होता है, अगर यही म्यूकस ना हो तो आपके स्टमक को जला दे, क्योंकि उसका pH बहुत कम होता है, 1 और 2 उसका pH होता है। इतना pH मतलब आप समझ रहे हैं, आपके यहाँ जो टॉयलेट क्लीनर होगा उसका pH 4 से 5 होता है, तो मतलब समझ लीजिए अगर इसमें ब्लड डाल दीजिए तो भी डिजॉल्व हो जाए। तो इससे बचाने का काम सिर्फ म्यूकस ही करता है। पैराइटल सेल है जो HCl सिक्रीट करती है। चीफ सेल है जो पेप्सिनोजेन सिक्रीट करती है, पेप्सिनोजेन, क्योंकि वो बाद में पेप्सिन चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। जी सेल है जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स रिलीज करती है। आगे देखते हैं, ये माइक्रो बिलाई की बात की गई है। ऊपर मैंने पढ़ा था कि उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बिलाई, और देखिए जो बिलाई है इसके ऊपर की जो सेल है राइट हैंड साइड पे देखिए, ये माइक्रो बिलाई है, और माइक्रो बिलाई में भी कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये जो सेल हैं बिलाई के ऊपर, उसके ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, पहले थोड़ा गलत बोल गया, ध्यान से फिर से सुन लीजिए। जो बिलाई के ऊपर सेल हैं, सेल के ऊपर जो फिर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर निकले हैं उनको माइक्रो बिलाई बोलते हैं, और ये ब्रश बॉर्डर का काम करते हैं एक प्रकार से, और फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अलग अलग तरह की सेल फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। प्रोजेक्शन तो माइक्रोबिलाई प्रोजेक्ट होते हैं, कॉल्ड माइक्रोबिलाई। गिवन अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली।
और ये जो मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई से, ये उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल। और जो विलाई होती है उसमें नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, और उसमें एक लिम्फ का भी जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम, जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो जो लिम्फ होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसका एक पार्ट इसमें विलाई में जाता है जिसको लैक्टियल बोलते हैं। अब लैक्टियल मेनली हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। जो फैट डाइजेशन में जो फैट होता है, फैट का जो डाइजेस्ट होता है फैट, तो ये बनता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो फैट और इसके ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो बनता है फैट डाइजेस्ट होके, उसको जो है ये एब्जॉर्ब करता है लैक्टियल। म्यूकोसल एपिथेलियल हैज़ द गॉबलेट सेल विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन। और जो म्यूकोसल एपिथेलियल है उसमें जो गॉबलेट सेल है, स्पेशली जो गॉबलेट सेल है, वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है जो इंटेस्टाइन के अंदर वाले पार्ट को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, एंड क्रिप्ट बिटवीन द बेस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन। और ये जो दो बिलाई हैं इनके बीच में एक गड्ढा जैसा होता है, वो जैसे गैस्ट्रिक पिट देखे थे सेम वैसा ही होता है, जिसको क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं और यहाँ जो इंटेस्टाइनल पिट होती है इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन। ऑल द 4 लेयर सो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। कहने का मतलब आइसोफेगस से लेके रेक्टम तक एक जैसा लेयर हर जगह नहीं होता है, उनके कार्य के आधार पर थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें मुझे लगता है फिगर लगाना मैं भूल गया, आप वो NCERT से देख सकते हैं इसका फिगर लैक्टियल जिसमें है बिलाई का। द डाइजेस्टिव ग्लैंड, या फिर गूगल करके देख लीजिएगा द डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज होती हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड देखेंगे। सलाइवरी द मेनली प्रोड्यूस इन 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, द पैरोटिड जो चिक के पास होती है, गाल के पास होती है, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर्स। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देखते हैं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड्स बिलो द टंग्स के नीचे होती हैं। और एक बार फिर से फिगर भी दिखाया गया है। These glands situated just outside the buccal cavity secrete saliva juice into the buccal cavity। ये तीनों ग्लैंड्स बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनकी जो डक्ट होती है वो बक्कल कैविटी में आके ओपन होती है। इनका सिक्रेशन बक्कल कैविटी में ही पहुंचता है। आप ये ना सोचें कि सर बार बार फिगर क्यों लगा रहे हैं, वही क्योंकि जितनी बार आप फिगर देखोगे उतना बार आपका टॉपिक कन्फर्म होता जाएगा। हमारा ब्रेन फिगर को जल्दी याद करता है। Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 किलोग्राम in an adult man। लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि है, ग्लैंड है, और ये इसका वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाले अंदर वाले भाग में ये होता है। जस्ट बिलो द डायाफ्राम के नीचे। डायाफ्राम के ऊपर क्या होता है? लंग्स। एंड हैज़ 2 लोब्स, और इसके 2 लोब होते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। तो जो इस लीवर है इसका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो हेपेटिक लोब्यूल है, जो हेक्सागोनली होती है, जैसे बेंजीन आपका बनता है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। इसकी एक टिश्यू होती है जो इसको कवर्ड करती है सब हर एक लोब्यूल को, और जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम फिगर देख लेते हैं लीवर का। सॉरी, तो ये फिगर है लीवर का, और आप इसमें देख ही रहे हैं, इसमें से कुछ डक्ट निकलती हैं
जो हेपेटिक वर्ड जो है मुख्यतः लीवर के लिए यूज किया जाता है। तो जो लीवर से डक्ट निकलती है उसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, और जो गाल ब्लैडर से डक्ट निकलती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और दोनों डक्ट आगे जाके मिल जाती हैं उसको बोलते हैं कॉमन डक्ट। और ये कॉमन डक्ट जब आगे जाती है तो ये फिर पैनक्रियाज से एक डक्ट निकलती है, पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर ये दोनों मिलके एक और कॉमन डक्ट बना लेती हैं तो इसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में मिलती है, जहाँ पर एक इंस्फिंक्टर भी पाया जाता है जिसको इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी भी बोलते हैं। ऊपर देख ले कुछ छोटा तो नहीं है मुझे मेरे पढ़ाने से, नहीं तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द बाइल सिक्रेट बाई द हेपेटिक सेल पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट। जो बाइल है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है हेपेटिक डक्ट के थ्रू, और जिसका स्टोर एंड इज स्टोर इन कंसनट्रेटेड इन थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और वो बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है समय समय पर, वहाँ से फुहारे के रूप में इंटेस्टाइन में गिरता रहता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर से निकलती है जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। और आगे ये कॉमन बाइल डक्ट, द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडेनम as the common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter called sphincter of ओडी। तो इंस्पेक्टर ऑफ ओडी ध्यान रखेंगे, ये जैसे आपने इंस्पेक्टर देखा था पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, कार्डियक इंस्फिंक्टर, उसी प्रकार का एक इंस्फिंक्टर है जो रेगुलेट करता है जब फूड रहेगा इसको सिग्नल मिलता रहता है, जब फूड रहेगा तो ज़्यादा अमाउंट में डाइजेस्टिव जूस में जाता रहेगा, और नहीं रहेगा तब भी थोड़ा बहुत जाता रहता है, लेकिन वो रेगुलेट करता है। तो ये देख लीजिए लीवर है, लीवर का जो यूनिट है जिससे जा मिलकर बनता है जिसको हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं, देख लीजिए हेक्सागोनली अरेंज है जैसे बेंजाइन अरेंज होता है। फिर उसमें से एक को इधर निकाल के दिखाया गया है लोब्यूल्स को, और उसमें से फिर एक को इधर दिखाया गया है उसके आधे पार्ट्स को कि सेल कैसे कैसे अरेंज होती हैं और कैसे कैसे इसमें ब्लड फ्लो होता है। तो देख लीजिए पोर्टल वेन ब्रांच और हेपेटिक आर्टरी ब्रांच, आर्टरी और वेन्स कैसे इसमें आती हैं। फिर बाइल डक्ट किस तरह से किनारे किनारे सेल हैं, और सेल जो है अपना सिक्रेशन जो एक कैनाल जैसी बीच में बना है उसमें उड़ेल देती हैं, और वो फिर आके यहाँ बाइल डक्ट में होके फिर कलेक्ट हो जाता है जाके गॉल ब्लैडर में। और इसमें एक कुफर सेल्स भी दिख रही है। कुफर सेल्स क्या करती है, मेनली ये फैगोसाइटिक सेल होती है, किसी चीज़ को निगलने का काम करती है किसी प्रकार के इन्फेक्शन वाले अगर कोई पैथोजेंस हैं, और ये आरबीसी का ब्रेकडाउन भी करने में हेल्प करती है। आगे देखेंगे द पैनक्रियाज इज़ अ कंपाउंड। जो पैनक्रियाज है वो एक कंपाउंड ग्लैंड है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपना सिक्रेशन किसी डक्ट में डालती है, ये कैनाल हो या डक्ट ही बोलेंगे, कैनाल मत बोलिए। तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो बनाने के बाद अपने सेल के बाहर उड़ेल देती है, चाहे उसके ऊपर ही क्यों न गिर जाए। और या फिर ऐसे कह सकते हो इसमें डक्ट नहीं होती है, या अपना सिक्रेशन ब्लड में करती है, क्योंकि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसके बाद ब्लड ही है, तो उसको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच सिक्रेट आवर मटेरियल डायरेक्टली इनटू द ब्लड इज नोन एज इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज, जिसमें दोनों होता है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum, और ये डिओडेनम के दो आर्म्स के बीच में होती है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट एन एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन इसमें से है वो क्षारीय पैनक्रियाटिक जूस होता है जो डिओडेनम में हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा और इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी जो वहाँ पर इंस्फिंक्टर होता है रोकता है उसके द्वारा डिओडेनम में डाला जाता रहता है। एंड द इंडोक्राइन पोर्शन सिक्रेट हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और जो इंडोक्राइन पोर्शन है ये सिक्रेट होता है आप जानते हैं
लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा सेल्स होती हैं। उसमें ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनते हैं। इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज के स्टोरेज का काम करता है, और ग्लूकागॉन जो होता है ये जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसको फिर से तोड़ के ग्लूकोज में चेंज करता है। इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को सेल में स्टोर करता है, करवाने का काम करता है, और ग्लूकागॉन जो सेल में स्टोर्ड है ग्लूकोज, उनको फिर से ब्लड में भेजने का काम करता है। ये इस इंसुलिन को देख लीजिए। तो यहाँ पर जितने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दिखाए गए हैं इससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये बस आपको अस्पष्ट दिखे इसलिए दिखाए गए हैं। अब देखिए, जहाँ डक्ट है, जो डक्ट से जुड़ी है वो एक्सोक्राइन का पार्ट है, और जो बिंदी बिंदी ऐसे ग्रीन कलर का दिखाया गया है वो इंडोक्राइन का पार्ट है। और इसमें देखिए ये सेल का अरेंजमेंट भी दिखाया गया है कि अल्फ़ा सेल कहाँ होती है, बीटा सेल कहाँ होती है, गामा सेल कहाँ होती है। तो बेसिकली जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, बीच में होती है, और जो अल्फ़ा सेल होती है वो किनारे किनारे अरेंज होता है, वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करता है। और एक होता है डेल्टा, गामा नहीं, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा सेल्स होता है, और ये ऐसे जनरली इधर उधर, इसका कोई रेगुलर वो नहीं है, बीच बीच में अलग अलग जगह प्रेजेंट रहता है। ये सिक्रेशन करता है सोमैटोस्टैटिन का, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का। आगे देखेंगे। इसी प्रकार आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ आप एक काम करिएगा, मेक योर नोट्स विद द हेल्प ऑफ बुक। तो जो पेन ऐप्स आप डाउनलोड किए होंगे NCERT का, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वहाँ से अपनी नोट्स बनाइए और इसको याद करिए, स्ट्रक्चर को याद करिए, स्ट्रक्चर बना के, और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको लिख लिख के याद करिए आप, क्योंकि याद आपको करना है। और इसके बाद मैं आपकी नोट को चेक भी करूँगा, तो इसके लिए अभी एक वीडियो डालूँगा, उसको देख लीजिएगा। गूगल क्लासरूम करके है, तो वो ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद एक कोड दूंगा, वो कोड डाल दीजिएगा। तो आप जो नोट्स बनाएंगे डेली सबमिट करेंगे, मतलब जब मैं दूंगा उसके 7-8 घंटे बाद या अगले दिन भी कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और उसी के बेस पे अगर कुछ गलत होगा कुछ सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।